Good afternoon to all of you. Today we gathered here to in-house training, and my topic is NEP, National Education Policy 2020. So first of all, we understand what is education. Education, it is originate from Latin word educare, which means to know, to lead out and to learn. समय समय पर हमारी शिक्षा नीति में बदलाव होते गए हैं। प्राचीन शिक्षा नीति में हम लोग गुरुकुल, पाठशाला, पुरोहित, पंडित इन लोगों से शिक्षा ग्रहण करते थे। समय समय पर यह शिक्षा नीति हमारे भारतीय सरकार के द्वारा बदलाव किए गए हैं। आजादी के बाद इंदिरा गांधी ने एक शिक्षा नीति लागू किए थे, जिस शिक्षा नीति को हमारे भारत सरकार ने 34 साल के बाद बदलाव किया। यह शिक्षा नीति जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमें एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई को यह एस्टैब्लिश हुई। एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो इसरो के प्रमुख डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में यह पारित हुई। इस शिक्षा नीति के अंतर्गत हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारी सरकार की जो मेन उद्देश्य है, भारत को एक विश्वव्यापी शक्ति के रूप में शामिल करना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के संक्षेपण में हम लोग इसका जो स्ट्रक्चर है वो 5+3+3+4, यह इस संक्षेप में अगर हम बात करें तो मल्टीलिंगुअलिज्म, फॉर्मेटिव असेसमेंट, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, लाइफ स्किल्स, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, conceptual understanding, multiple entry and exit option. These are the key factors of National Education Policy 2020. National Education Policy 4 स्तंभ में है। The first pillar is access. The second pillar is equity. And the third pillar is accountability. And the fourth one is quality. These are the 4 pillars of our national education policy. इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आर अप्रूव्ड बाय Union Cabinet of India on 29 July 2020, and its outline vision, new education system, the national education 1986. 1986 में जो हमारे इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने शिक्षा नीति लागू किए थे, उनको रिप्लेस किया गया और यह नई शिक्षा नीति 2020 34 सालों के बाद हमारे देश में पारित की गई है। इस शिक्षा नीति का जो सबसे मेन उद्देश्य है, द पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया एजुकेशन सिस्टम बाय 2040। 2040 तक हम लोगों को यह अचीव करना है कि हम विश्व परिपटल पर अपने आप को एक विश्व गुरु के रूप में शामिल कर सके।
What are the vision of NEP 2020? This national education policy envisions an education system rooted in Indian ethos that contributes directly to transforming India, that is Bharat, sustainably into an equitable and vibrant knowledge society by providing high quality education to all and thereby making India a global knowledge superpower. ज्ञान के साथ साथ हम अपने भारत को एक विश्व गुरु के रूप में उभर कर आए, यह नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मेन उद्देश्य है। National Education System 2020. First of all, school education. Second one is higher education. Other key areas of focus and making it happen. हम लोगों के पास जो 5+3+3+ स्ट्रक्चर्स है, हमारा 5+3+3+4, यह स्ट्रक्चर्स को इन डिफरेंट फॉर्म में डिराइव किया गया है। So now we move on, and there are 4 stages of national education policy. The first one is foundation stage. The another one is preparatory stage. The third one is middle stage, and the fourth one is secondary stage. Now we move on the first foundation stage. The foundation stage means in these stages 3 to 8 years children, 3 to 8 years children, 3 से 8 साल के बच्चों को शामिल किया गया है। इसमें उन बच्चों को स्कूली शिक्षा दी जाएगी जिनमें वह फाउंडेशन स्टेज के छात्रों को कौशल, स्किल एंड शिक्षण के विकास के बारे में सिखाया जाएगा। हाउ टू लर्न, हाउ टू एक्सप्रेस योर विजन, इन सारे स्टेप्स को, इन सारी स्किल को उन छोटे बच्चों को जो फाउंडेशन स्टेज में आएंगे उन्हें वो सिखाया जाएगा। द नेक्स्ट वन इज प्रीपरेटरी स्टेज। प्रीपरेटरी स्टेज, इस स्टेज में 8 से 11 साल के बच्चे को शामिल किया गया है। इस स्टेज में 3 से लेकर 5 तक के बच्चे शामिल होंगे, जिनमें उन्हें संख्यात्मक एवं उन्हें भाषा का ज्ञान दिया जाएगा। प्राचीन शिक्षा में हम अपने शिक्षा नीति में भाषा पर विशेष ध्यान नहीं दिया करते थे, जिसके कारण हमारी शिक्षण अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रदेशों में पिछड़े पड़ जाते। नाउ इस शिक्षा नीति में हम खासकर छोटे बच्चों से 8 से 11 साल के बच्चों में भाषा की, जिसमें क्षेत्रीय भाषा पर विशेष जोर दिया जाता है और दिया जाएगा। इसमें इस शिक्षा नीति के अंतर्गत में क्षेत्रीय भाषा पर विशेष जोर दिया जाएगा। नाउ मिडिल स्टेज, इस स्टेज के अंतर्गत कक्षा 6 से 8 के बच्चे शामिल होंगे और इस 6 से 8 जो शिक्षा होगा, इस शिक्षण में वह व्यवसायिक शिक्षण को ग्रहण करेंगे, जिसमें उन्हें किताबी ज्ञान के साथ साथ, बुकिश नॉलेज के साथ साथ उन्हें व्यवसायिकता का ज्ञान और कौशल उन्हें सिखाया जाएगा। नाउ वी मूव ऑन सेकेंडरी स्टेज। इस स्टेज के अंतर्गत और इस स्टेज में कक्षा 9 से लेकर 12 तक के बच्चे आएंगे और इस स्टेज में जैसे पहले क्या होता था हमारे स्टडी में, हमारे शिक्षा नीति में, कि अगर कोई बच्चा 12th में 11th 10th बोर्ड पास कर जाता था और उसे अगर साइंस के साथ में उसे कोई सब्जेक्ट कॉमर्स, अकाउंट्स या फिर आर्ट्स के कोई सब्जेक्ट चूज करने का मन होता था, वो नहीं कर पाता था। साइंस मीन्स मैथ, देन बायोलॉजी, जस्ट दे कैरी ओवर। बट नाउ इस शिक्षा नीति के अंदर में
हमारे बच्चे, हमारे छात्र मन चाहा विषय, जिस विषय में उन्हें रुचि है वह उस विषय का अध्ययन कर सकते हैं, उसका चयन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो साइंस लिए हैं, अगर 11th 12th में बोर्ड में 9th से लेके 12th तक में अगर वो साइंस लिए हैं और उन्हें साइंस के साथ साथ अकाउंट्स पढ़ने की इच्छा है, इतिहास पढ़ने की इच्छा है, तो वह स्वेच्छा से अपने सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। Second one, foundational literacy and numeracy and urgent and necessary prerequisites to learning. Curtailing dropout rates and ensuring universal access to education at all levels. एक बात बताना चाहूंगा, जैसे पहले हमारे पुरानी शिक्षा नीति में अगर कोई छात्र बीच में किसी कारणवश अपनी पढ़ाई छोड़ देता था तो आगे उसे पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नाउ इस शिक्षा नीति में ऐसा कुछ भी नहीं है, वह किसी भी विषय का चयन किसी भी वक्त कर सकता है अपने अकॉर्डिंग। नाउ करिकुलम एंड पेडागॉजी इज इन स्कूल्स, लर्निंग शुड बी होलिस्टिक, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल एंड इंगेजिंग। नई शिक्षा नीति में एक मेन ऑब्जेक्टिव के रूप में शामिल किया गया है जिसमें एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में छात्र को इंजॉयबल, उत्साहपूर्वक एंड इंगेजिंग, हमारे पुरानी शिक्षा नीति में हम बच्चे को इंगेज नहीं करना चाहते थे, सिर्फ रट्टा मार, A for apple, B for boy, C for cat। बट नाउ इस शिक्षा नीति में हम बच्चे को इंगेज करते हैं विथ एक्टिविटीज। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज टू इन्वॉल्विंग द स्टूडेंट्स आल्सो विथ टीचर्स। नाउ टीचर्स, इस शिक्षा नीति में टीचर्स के लिए भी कुछ है जिसमें टीचर्स के लिए 4 years बीएड मस्ट है। इस शिक्षा नीति में टीचर्स के लिए बीएड कंपलसरी है जिसमें वो 4th year बीएड माना गया है। नाउ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल। जैसा कि कहा जाता है सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, वह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अगर आज हम 25 साल के हैं, अगर आज हम 50 साल के होंगे तो सीखना कभी नहीं छूटता है। एक छोटा बच्चा भी हमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ एक ऐसा ज्ञान दे जाता है जो हमें बड़े बुजुर्ग से भी नहीं मिलता है। नाउ efficient resourcing and effective governance through school complexes clusters, standard setting and accreditation for school education. There are some other keys of national education policy: professional education, व्यवसायिक, एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। कुछ ऐसे शिक्षा नीति जिसमें हम एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग, लंबे समय तक, पूरे जीवन अंतराल तक वो चलने वाली शिक्षा को इसमें शामिल किया गया है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज, आर्ट्स एंड कल्चर, हमारी भारतीय सभ्यता को, कल्चर को, संस्कृति को इस नई शिक्षा नीति में इंक्लूड किया गया है। टेक्नोलॉजी यूजेस एंड इंटीग्रेशन, ये कोरोना पीरियड हम लोगों को टेक्नोलॉजी से बहुत ही ज्यादा प्रभावित किया है और हम लोगों को उसके तरफ इंटरेक्ट करते गया है। हम जो बहुत सारे लोग जो मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप चलाना नहीं जानते थे, उससे पूरी तरह से वो अननॉलेज में थे, आज वो पूरे अच्छी तरीके से वो उसके यूज करते हैं। ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन इंश्योरिंग इक्विटेबल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। कोरोना पीरियड में हम लोगों ने बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस लिए। These are also increases in NEP. Now NEP में न्यू शिक्षा नीति में, नई शिक्षा नीति में 2020 में इस ऑनलाइन एजुकेशन को
इन्फोर्स किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और शिक्षा का लाभ ले सके। Foundational literacy and numeracy and urgent and necessary prerequisite to learning. The highest priority of the education system will be to achieve universal foundation literacy and numeracy in primary school by 2025. इसमें highest priority of the education system will to achieve विश्व स्तर पर हम लोग फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी संख्यात्मक और उसे लिटरेसी इन प्राइमरी स्कूल छोटे बच्चों को 2025 तक उसे वह शिक्षा का अधिकार वह शिक्षा उसे अनिवार्य रूप से मिलेगा। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एमएचआरडी ऑन प्रायोरिटी। इनका यह मेन उद्देश्य है कि सबसे पहले नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल सेट अप छोटे बच्चों में प्रारंभिक जो शिक्षा है उन्हें जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। Higher education quality. Higher education aim to develop good, thoughtful, well-rounded and creative individuals. Higher education में quality गुणवत्ता. Higher aims to develop good, thoughtful विचार, well-rounded and creative individual. हर एक बच्चे का सर्वगुण सार्वभौमिक विकास होना चाहिए। Must form a basic for knowledge creation and innovation. हायर एजुकेशन में बच्चे में इनोवेशन आइडियाज क्रिएशन का विकास महत्वपूर्ण है। पर्पस ऑफ QHE क्रिएशन ऑफ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिविजुअल एम्प्लॉयमेंट, re-energizing of HE through multidisciplinary universities and colleges, undergraduate education faculties and institutional autonomy it is। ये सब सारे हमारे यूनिवर्सिटीज कॉलेज अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन फैकल्टीज एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी ये सारे एनईपी में शामिल किए गए हैं जिसे अधिक से अधिक बढ़ावा देना चाहिए या बढ़ावा दिया गया है। Three types of HEIS. Research university, the first one is research university, teaching universities and autonomous college. These are the three main types of HEIS. डिग्री प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या है हायर एजुकेशन में? डिग्री प्रोग्राम टू 3 or 4 years ड्यूरेशन, सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year। हम लोग जब ग्रेजुएशन करते हैं आफ्टर 3 years हमें सर्टिफिकेट मिलता है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हम लोगों को डिग्री 3 साल के बाद मिलता है। यहाँ पर सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीटिंग 1 year, डिप्लोमा आफ्टर कंप्लीटिंग 2 years, बैचलर डिग्री आफ्टर 3 degrees, मल्टीडिसिप्लिनरी बैचलर डिग्री आफ्टर 4 years। नई शिक्षा नीति में एमफिल डिग्री को हटा दिया गया। मास्टर प्रोग्राम 1 or 2 years, 2 years with 3 years bachelor degree, 1 year with 4 years bachelor degree, integrated 5 years bachelor or master degree program, PhD master degree or 4 years bachelor degree, MPhil program discontinue। हमारे हायर एजुकेशन सिस्टम में
इस एमफिल प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू हटा दिया गया है। NEP 2020 मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम aims at 50% gross enrollment ratio by 2035. There will be multiple entry and exit options for those who wish to give the course in the middle. इस NEP में एक नई नीति और एक नई प्रणाली शामिल की गई है, जिसमें मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, एक से ज्यादा एंट्री कर सकते हैं, एंड एग्जिट ऑप्शन जब चाहे उसे हम इजी छोड़ सकते हैं। Who is to leave the course in the middle? किसी भी समय में मिडिल में कोर्स को छोड़ सकते हैं। The credits will be transferred all the academic bank of credit. यह क्रेडिट उनमें ट्रांसफर हो जाएंगी थ्रू academic bank of credit. NEP 2020 financial and autonomy to be given to 45K affiliated colleges. There are over 45,000 affiliated colleges in our country. हमारे भारत देश में लगभग approx 45,000 affiliated colleges. Graded autonomy, academic, administrative, and financial autonomy will be given to college on the basis on the status of their accreditation. NEP 2020 NTA to offer common entrance exam. बहुत सारे सब्जेक्ट में, बहुत सारे विषय में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, बट इस शिक्षा प्रणाली में, इस शिक्षा नीति में द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA will offer a high quality common aptitude test as well as specialized common subject exams in the sciences, humanities, languages, arts and vocational subjects. At least twice every year for university entrance exams. इस शिक्षा नीति में NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम की आयोजन करेगा इस शिक्षा नीति में, जिसमें कॉमन सब्जेक्ट जैसे साइंस, ह्यूमैनिटीज, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड वोकेशनल सब्जेक्ट इंक्लूड, जो साल में 2 बार होंगे। NEP 2020 नेशनल कमिटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन लोक विद्या that is important vocational knowledge developed in India will be made accessible to students. The Education Ministry would constitute a national committee for the integration of vocational education NCIV. Teachers education. NEP 2020 minimum qualification for teaching 4 years integrated BA degree. A new and comprehensive national curriculum framework for teacher education NCFTE 2021 will be formulated by NCTE in consultation with NCERT. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2021 में इसे फॉर्मुलेट किया गया है एनसीटी से प्रमाणित सभी के पास मिनिमम बीएड डिग्री कंपलसरी। By 2030, the minimum degree qualification for teaching will be a 4 years integrated BA degree. Stringent action will be taken against substandard STEM alone teachers education institution TLEIS. Promotion of Indian language. NEP 2020 Indian Institute of Translation and Interpretation IITI proposed. नई शिक्षा नीति में भाषा को
आईआईटी में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी proposes the setting up an Indian Institute of Translation and Interpretation (IITI), while also laying significant emphasis on Sanskrit and other English language. पहले आईआईटी में संस्कृत को शामिल नहीं किया गया था। नाउ इस नई शिक्षा नीति में संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा पर, इंडियन लैंग्वेज पर विशेष जोर दिया गया। इस शिक्षा नीति से, नई शिक्षा नीति से क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं उस पर कुछ पॉइंट्स है, मैं कुछ पॉइंट्स को आपके साथ में डिस्कशन करता हूं। इस शिक्षा नीति में भारत के छात्रों को हर क्षेत्र में कौशलपूर्ण और सक्षम बनाना है। इस नई शिक्षा नीति में को लागू करने के लिए भारतीय केंद्रीय सरकार जीडीपी का 6% खर्च करेगी। हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत है। इस नई शिक्षा नीति में संस्कृत को आईआईटी के क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। छात्रों को योग्य बनाने के लिए पढ़ाई के क्षेत्र में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का शामिल किया गया है। हायर एजुकेशन लेवल पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड मेंस को मेन सिलेबस के रूप में रखा गया है। करिकुलर एक्टिविटीज किसी भी शिक्षा में एक्टिविटीज बेस्ड लर्निंग इट इज वेरी फ्रूटफुल। बच्चे जिस तरह से इंगेज होकर किसी शिक्षण को ग्रहण करते हैं वह उसे लॉन्ग टर्म तक उसके माइंड में एस्टैब्लिश करते हैं। इस शिक्षा नीति में रट्टा मार जो हमारे शुरू से हमारी शिक्षा नीति आ रही है, इस शिक्षा नीति में इस रट्टा मार नीति को हटा दिया गया है। इसमें कौशलपूर्ण और व्यवसायिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है। The roots of education are bitter. एजुकेशन का जड़ जो होता है ना वो थोड़ा तीखा होता है। एजुकेशन का जड़ थोड़ा तीखा होता है, बट द फ्रूट इज स्वीट। बट उसका फ्रूट जो है वो बहुत ही फलदायक होता है, बहुत ही मीठा होता है। थैंक यू सो मच।